कविता कुमारी है। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल भागलपुर में हिंदी शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं कक्षा सप्तम के बच्चों के लिए 12 मासा कविता की प्रस्तुति दे रही हूँ। इस कविता के कवि या लेखक का नाम है नारायण लाल परमार। तो बच्चों देखिए, 12 मासा शीर्षक कविता आपके सामने किताब में ऐसे इस प्रकार से दी गई है। इस कविता में कवि ने बड़े सुंदर ढंग से 12 महीने का जीवंत चित्रण किया है। यहाँ हिंदी के महीने चैत से फागुन तक का मनोरम वर्णन किया गया है। वर्ष का पहला महीना चैत अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो कविता की पंक्तियों का प्रारंभ भी इसी महीने से किया गया है। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती खट मिठी सी धूप है। इस महीने में बच्चों धूप खट मिठी सी लगती है। यहाँ पर कवि ने चैत महीने के वातावरण को दर्शाते हुए इसकी धूप की तुलना खट मिठी से की है। यहाँ खट्टा से अभिप्राय है तीखी धूप और मीठा से अभिप्राय है सुबह की प्यारी धूप। तो बच्चों, इस ऋतु में कभी गर्मी तो कभी सर्दी का एहसास होने लगता है। यह ऋतु परिवर्तन का संकेत है। इसके पहले ठंड का मौसम होता है जो समाप्ति के कगार पर होता है और गर्मी दस्तक देने लगती है। इसके बाद बच्चों बैसाख का महीना आता है। आती ही बैसाख की छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। बैसाख के महीने में मदरसों की छुट्टी हो जाती है। मदरसा कहते हैं स्कूलों को। यह उर्दू भाषा का शब्द है, ठीक है। बच्चों की जब छुट्टियां हो जाती हैं तो फिर बच्चे घर में उधम मचाने लगते हैं। इस ऋतु में गर्मी की तीव्रता भी काफी बढ़ जाती है। इसी कारण हमारे यहाँ सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां हो जाती हैं। और जब स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं तो फिर बच्चों की मौज हो जाती है। उनकी किलकारी से घर आंगन गूंजने लगता है। आमतौर पर बच्चे जब स्कूल में नहीं जाते तो सारा दिन घर पर उधम मचाते हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रिय खेल खेलना लगता है और गर्मी की छुट्टियां इसका सबसे बेहतर समय होती हैं। बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं, उनमें होड़ लगी रहती है। शाम के समय मैदान में एकजुट होते हैं और यह कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इन खेलों में कोई लगातार हारता रहता है तो कोई जीतता ही जाता है। और इस प्रकार तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत जाता है। बच्चों, बैसाख के बाद आता है जेठ का महीना। तो कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा। तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा और इस तरह जेठ का महीना भी इन खेलों में बीत जाता है, ठीक है। जेठ के महीने के पश्चात आता है आषाढ़ का महीना। यह बारिश का पहला महीना होता है। तो बच्चों, कविता की पंक्तियां देखते हैं। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। जब आषाढ़ का महीना आता है तो आसमान में काले काले बादल गरजने लगते हैं और आंधी भी आने लगती है। तो ये मौसम, इसके बाद ये बारिश का मौसम है बच्चों। आषाढ़ के बाद आता है सावन। इन महीनों में काफी बारिश होती है। आषाढ़ का महीना हो, सावन का महीना हो या भादो का महीना हो। कवि ने यहाँ लिखा है, सावन के महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है कि सावन की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाट हैं, नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट हैं। तो कवि ने यहाँ सावन की सुंदरता का बड़ा प्यारा वर्णन किया है। बहुत बारिश होने के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है और नदी सरोवर भर के छलकने लगते हैं। सारे घाट, नदियों के किनारे घाट होते हैं ना बच्चों, वे सारे घाट जल स्तर बढ़ने के कारण डूब जाते हैं। और फिर सावन के बाद आता है भादो का महीना। देखिए बच्चों, कविता की पंक्तियों को। पता न चलता तारों का,
जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। तो सावन के बाद आ गया भादों का महीना। ये भी बच्चों बारिश का ही महीना है। इस महीने में भी काफी बारिश होती है और आसमान में बादल छाए रहते हैं और इन बादलों के कारण तारों का पता नहीं चलता। रात्रि के समय आसमान में तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं। और मयंक, मयंक कहते हैं बच्चों चंद्रमा को। लोग पता नहीं मयंक कहाँ चला गया, चंद्रमा कहाँ चला गया, मयंक का कुछ पता नहीं चलता है। और सूरज भी झांक नहीं पाता है क्योंकि बच्चों भादों का आतंक है। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। और भादों के बाद बच्चों क्वार का महीना आ जाता है। क्वार आश्विन के महीने को कहते हैं और इस महीने में जलस्तर, नदियों का जो जलस्तर होता है वो थोड़ा घट जाता है, वो सामान्य हो जाता है और मौसम सारी हंसी खुशी का बंटवारा कर देता है। इसके बाद आता है बच्चों कार्तिक का महीना। कार्तिक में जाड़ा आता, साथ पटाखे फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। बच्चों कार्तिक महीना जो है वह जाड़ा लेकर आता है। इस महीने में गुलाबी ठंड पड़ने लगती है। तो कार्तिक में जाड़ा आता, साथ पटाखे फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। इसी महीने में बच्चों रोशनी का जो पर्व होता है दीपावली, ये हम लोग इसी महीने में मनाते हैं और बच्चों को पटाखे और फुलझड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं। सारे बच्चे इस पर्व में मौज मनाते हैं और पटाखे फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं। गुलाबी ठंड रहती है, एक सुहाना मौसम रहता है बच्चों। तो बच्चों मौसम का असर हमारे मिजाज पर भी पड़ता है और जब मौसम सुहाना होता है तो चेहरों पर मुस्कानें खिल जाती हैं। कार्तिक के बाद आता है बच्चों अगहन। देखते हैं कविता की पंक्तियां। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। अगहन का महीना, इस महीने में ठंड पड़ने लगती है बच्चों और पानी जो है बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। लेकिन माँ है कि मानती नहीं, वो नहाने की आज्ञा दे देती है, कहती है जाओ नहाओ, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। और नहाना, इसी कारण अगहन बच्चों नाच नचा देता है। इसके बाद आता है पौष का महीना। पंक्तियां देखते हैं बच्चों। उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली महल्ले अटारियां, भर जाते सब शोर से। पौष का महीना यानी कि अंग्रेजी महीने में ये जनवरी का महीना कहलाता है और इसी महीने में हम लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं और इस अवसर पर पतंगबाजी भी करते हैं। तो बच्चे तो पतंग उड़ाने में माहिर होते हैं, उन्हें तो बस बहाना चाहिए, बाजी लगाने लगते हैं और हल्ला गुल्ला के कारण गली महल्ले की अटारियां सब शोर से भर जाते हैं। कभी किसी की पतंग कोई काटता है, कभी किसी की पतंग कट जाती है और एक बड़ा कोलाहलपूर्ण माहौल होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और इस महीने के बाद आता है माघ का महीना। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ कहीं, बजता कहीं मृदंग है। पौष के बाद आता है माघ का महीना। यह महीना मन में उमंग भर देता है, कहीं मंजीरे बजने लगते हैं, कहीं झांझ बजने लगती है, कहीं मृदंग बजने लगता है और हमारा मन खुशी से परिपूर्ण हो जाता है। तो मौसम का असर हमारे मिजाज पर पड़ता है, यह मैंने पहले ही बताया था। माघ के बाद आता है बच्चों फागुन का महीना। लो वह आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। तो फागुन का महीना आ जाता है और इस महीने में बच्चों रंगों का त्योहार होली, हम लोग होली मनाते हैं। तो रंगों के कारण हमारे जीवन त्योहार की तरह लगता है।
ठीक है। और इस तरह से 12 महीने का जो यह वर्णन है बड़े सुंदर ढंग से संपन्न हो जाता है। हमारा जीवन सतरंगी आभा से परिपूर्ण दिखता है। बच्चों, इस विवरण के साथ अब मैं अगले वीडियो में आपके साथ रूबरू होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।